नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। इस वीडियो में मैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बोलूंगा। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? से उत्तर है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? से उत्तर है 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? से उत्तर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? से उत्तर है 876 किलोमीटर है। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? से उत्तर है 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं? से उत्तर है 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं। भारत में 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? से उत्तर है गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। तो सही उत्तर है उड़ीसा से होकर। उड़ीसा से होकर इनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, यह है गुजरती है। से उत्तर है झारखंड से होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है वह झारखंड है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? से उत्तर है इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? से उत्तर है 27.7% भाग पर पठार का भूभाग पाया जाता है। से उत्तर है 27.7%। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? से उत्तर है इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल इंदिरा पॉइंट है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का और अन्य नाम क्या है? से उत्तर है पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट भी है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? से उत्तर है इंदिरा पॉइंट स्थित है। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थान भूमध्य इंदिरा पॉइंट है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? से उत्तर है रेड क्लिफ लाइन द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन द्वारा सीमांकित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? से उत्तर है 200 मील की दूरी तक है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 मील दूरी तक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? से उत्तर है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। भारत एवं चीन के बीच निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। से उत्तर है इंदिरा कॉल।
भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल है। हमारा अगला प्रश्न है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? सही उत्तर है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? सही उत्तर है 43% भाग पर मैदान का भूभाग पाया जाता है। संपूर्ण भारत के 43% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।